हेलो एंड वेलकम टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12 का टर्म 1 का पेपर अब होने ही वाला है, ये आपको मालूम ही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सैम्पल पेपर या टेस्ट पेपर कह लीजिए 40 क्वेश्चंस का प्रिपेयर किया है। खुद से अपने आप बनाया है, ओरिजिनल बिल्कुल। अगर आपने ये पेपर अच्छी तरह से समझ लिया, पूरा पेपर 2 पार्ट में हम आपको पेपर कराएंगे 20 क्वेश्चंस के, क्योंकि पेपर फिर नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 2 पार्ट में होगा। आज पहला पार्ट 20 क्वेश्चन का हम आपको कराएंगे। अगर ये पूरा पेपर आप कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो आप इस बात के लिए एश्योर्ड रहिए कि आपके टर्म 1 में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन पेपर आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या साइड बाय साइड क्वेश्चंस हम आपको दिखाते भी जाएंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो साइड में आपका क्वेश्चन लगा हुआ होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुपर प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 30,000, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। सुपर प्रॉफिट 30,000 रुपये है, कैपिटल एम्प्लॉयड पर 10% का रिटर्न है। एवरेज प्रॉफिट 90,000 है। बताइए कि कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म की कितनी होगी। तो आप क्या करें, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको दिया है 30,000। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 90,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं दिया हुआ, तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लें। ये नॉर्मल इधर आएगा प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 60,000 ये नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप क्या करें, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपका आ गया 6 लाख रुपीज, यानी कि आंसर आपका आएगा सी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने सुपर प्रॉफिट दिया, एवरेज दिया, नॉर्मल निकाल दिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दीजिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। कैपिटलाइज किया तो रेट है, तरीका है इसको करने का मेथड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका 6 लाख निकल के आया, जो कि आंसर सी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2। एबीसी पार्टनर है, 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन ए लॉस। देयर इज ए लॉस ऑफ 8,000 टू द फर्म, लेकिन फर्म को लॉस ही हो गया। देखो देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भले ही फर्म को नुकसान क्यों ना हो जाए, और फर्म को नुकसान ही हुआ है 8,000 रुपये का। और सी के अकाउंट को अगर 8800 से डेबिट किया गया हो, तो आपको बताना है कि फर्म को कितना आईओसी पे करना पड़ा। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप निकालें टोटल लॉस टू फर्म इंक्लूडिंग आईओसी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके। तो 8800 सी को मिला है, ठीक है, जिसमें लॉस भी इंक्लूड है और आईओसी जो दिया उसको सब मिला करके टोटल लॉस जो बना है वो इंक्लूड है। अब सी का शेयर है 1/5, तो 5/1 कर दे इसको, 44,000। अब ये 44,000 में आईओसी इंक्लूड है, तो आप क्या करें, आईओसी अगर आपको मालूम करना है तो क्या करेंगे, लेस लॉस टू फर्म। जो फर्म को लॉस हुआ है बिफोर आईओसी वो आप लेस कर दें 8,000, ठीक है। तो 0,006 36,000। तो आंसर आपका इसमें आएगा सी है इसका भी आंसर। तो ये देखिए, यानी कि फर्म को 8,000 का नुकसान हुआ और 36,000 आईओसी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है। तो जोड़ के 44 हुआ, 44 का 1/8 इसे मिला 88। तो हमने इसको रिवर्स कर लिया कि 88 मिला है, जो कि 1/5 है टोटल का, तो 5/1 का टोटल आ गया, उसमें से फर्म का लॉस लेस किया तो आईओसी निकल करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। एबीसी पार्टनर है, 3-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बी को गारंटी मिली है कि मिनिमम प्रॉफिट 30,000 रुपये बी को जरूर मिलेगा। डेफिशिएंसी इफ एनी इज टू बी बोर्न बाय ए एंड सी इन 2:1। और जो भी डेफिशिएंसी होगी वो ए और सी 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। डेफिशिएंसी सी को हुई है 4,000 रुपये। तो आपको बताना है व्हाट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो फर्म का प्रॉफिट कितना होगा। देखिए टोटल डेफिशिएंसी इन बीज अकाउंट, पहले आप ये मालूम कर लीजिए कि टोटल डेफिशिएंसी कितनी है बी के अकाउंट में। तो 4,000 सी ने पे किया डेफिशिएंसी, और सी को कितनी देनी है, 2:1 का मतलब हो गया 1/3 देनी है उसको। तो टोटल करिए, उल्टा कर दीजिए आप इसको, रेशियो रिवर्स 3/1। तो यानी कि 12,000 टोटल डेफिशिएंसी हुई है, ठीक है ना। अच्छा
प्रॉफिट टू बी पेड बाय फर्म, तो फर्म ने बी को कितना प्रॉफिट दिया होगा। अब देखिए 30,000 रुपया टोटल प्रॉफिट उसको देने की गारंटी थी कि भाई 30,000 तो आपको देंगे, 12,000 तो ए और सी ने दिया जो डेफिशिएंसी आ रही है, तो इसका मतलब फर्म ने उसको 18,000 रुपये दिए, ठीक है। देयरफॉर प्रॉफिट टू फर्म, तो फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, 18,000 दिए सी को, विच इज नहीं बी को दिए, विच इज 2/6 ऑफ टोटल, तो 6/2 कर दीजिए आप इसे, 3, तो 54,000 रुपीज़, यानी कि 54,000 रुपीज़ फर्म को प्रॉफिट हुआ। तो आप देख लीजिए 54 कहाँ है, बी में है, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एबीसी पार्टनर है, 2 लाख 2 लाख 1 लाख इनकी कैपिटल है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 532 में, और अकाउंट बनाने के बाद डिस्कवर किया कि आईओसी 6% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8%, 6% देनी थी, 6% दे दी है जबकि देनी 8% थी, तो क्या गलती हो गई कि 2% कम दिया है इनको। तो अब आपको बताना है कि करेक्ट एंट्री क्या होगी जो 4 एंट्री दे रखी है उसमें से। तो ये ऐसे नहीं होगा, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आप लिखिए ए बी सी, और इन सब के लिए डेबिट क्रेडिट टर्म आप लिख लें, डेबिट क्रेडिट। अब देखिए अगर ये कंप्लीट पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, अगर बिल्कुल ही कंप्लीट आपने समझना है, अगर आप बिल्कुल नहीं आता किसी को पास्ट एडजस्टमेंट, तो वो हमारे क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर के फंडामेंटल चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को देख सकता है। लेकिन हम यहाँ आपको बता देते हैं कि कैसे करना है। तो फर्म से पार्टनर को जो चीज मिलती है वो क्रेडिट होती है, और जो फर्म वापस लेती है पार्टनर से गलत दिया वो डेबिट होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि फर्म से इनको 2% प्रॉफिट कम मिला, 6 मिला इंस्टेड ऑफ 8, तो गलती क्या हुई कि आपने 2% कम दिया, तो उसको सुधार क्या करेंगे आप, कि आप उसको 2% और दे दीजिए। तो जब आप उनको देंगे 2%, तो आप इनको कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, तो प्रॉफिट कैपिटल इनकी 2 लाख 2 लाख 1 लाख, तो 2% इसका 4,000 और इसका भी 2,000 आएगा। टोटल हो गया 4 4 8 और 2 10,000 रुपये आपने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे दिया। लेकिन देखिए ये 10,000 इनको आप ऑलरेडी दे चुके थे पहले ही इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि पार्टनर्स को तो देना सब कुछ, तो प्रॉफिट में से आपने ये नहीं लेस किया तो आपने प्रॉफिट के रूप में दे दिया। तो अब आप क्या करेंगे भाई, जो प्रॉफिट के रेशियो में आपने लिया वो मैं वापस करिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 532 है, 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 इंटू 5 इसको 5 डेबिट करिए, 1 इंटू 3 इसको 3 डेबिट करिए, 1 इंटू 2 इसको 2 डेबिट करिए। तो इसका तो हिसाब बराबर ही है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। लेकिन ये देखिए 1,000 डेबिट हो रहा है और ये 1,000 क्रेडिट हो रहा है, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, ए डेबिट टू बी, यानी कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो पहली वाली एंट्री आपकी। तो आंसर आपका हो गया ए। तो ये हमने इसके 4 क्वेश्चन करे। अब हम आगे करते हैं, इसको पहले रब कर देंगे एक बार, जल्दी से इनको देख लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी पार्टनर है, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ड्यू टू चेंज इन PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी पेड 2,000 टू ए एंड ₹1,000 टू सी फॉर गेन इन इस रेशियो। देखिए रेशियो चेंज हुआ, सी को गेन हुआ, कितना गेन हुआ ये भी दिया कि 5/18 हुआ है, सॉरी बी को गेन हुआ, तो यहां देखिए 20 गेन कितना हुआ 5/18। इसके लिए इसने ए को 2,000 दिए और बी को दिए 1,000 रुपीज, टोटल इसने 3,000 रुपये दिए। तो डिवाइड बाई 3 यानी कि 2/3 इसको गेन हुआ ए से और 1/3 हुआ बी से, ठीक है। तो आपसे बोला क्या हुआ है कि अगर इसको टोटल 5/18 गेन हुआ, जो हमने ले लिया है, तो बताइए कि ए का न्यू रेशियो क्या होगा। तो पहले निकाल लो कि ए से इसने कितना गेन किया, तो 5/18 इंटू 2/3, तो ये हो गया आपका 10/54, देयरफॉर एज न्यू रेशियो। तो देखिए ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6, इसमें से गेनिंग वाला माइनस कर दीजिए आप 10/54, तो 54 आप एलसीएम ले लें, 6 9 या 9 3 27 माइनस 10 17/54। तो इसका मतलब आपका आंसर इसमें आ जाएगा ए, आंसर आपका ए आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। बी ने गेन किया 5/18,
जिसके लिए उसने ए को 2000 दिए, वन को सी को 1000 दिए, तो ए और सी को इसने पेमेंट किया है, ठीक है, 2000 तो यानी कि 2/3 इससे गेन किया, 1/3 इससे क्या, तो जो इसका रेशियो उसका 2/3 निकाल लेंगे और ए के प्रॉफिट में से लेस कर देंगे तो पता चल जाएगा ए का न्यू रेशियो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, On 31st December 2021, closing stock of the firm is overvalued by 12,000. What would be its impact on opening stock on 1st January 2022? देखिए किसी फर्म का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया 12,000 रुपए से, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आपने 11th पढ़ा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में होता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका इनकम स्टेटमेंट है और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट साइड जो होती है वो इनकम की होती है, प्रॉफिट की होती है। तो अगर आपने ओवर वैल्यू किया है तो सब आपको कम करना पड़ेगा, तो अगर आप कम करेंगे क्रेडिट साइड के बैलेंस को तो आपका आंसर क्या होगा, प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाकर के बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक और फिर ये आ जाएगा डेबिट साइड में। डेबिट साइड होती है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी आपको कम करना पड़ेगा ना क्लोजिंग स्टॉक, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की साइड आपकी कम हो जाएगी, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की साइड कम होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इट मींस इसका इंपैक्ट क्या होगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक वाला नहीं देखना, ओपनिंग वाला देखना है, तो इंक्रीज बाई 12,000, प्रॉफिट इनका बढ़ जाएगा 10,000 रुपए से। आंसर इसका, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर ए हो गया इसका। 7th क्वेश्चन देखिए, XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 में, दे एडमिट ए फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। इन्होंने ए को एडमिट किया XYZ ने 1/8 शेयर प्रॉफिट के लिए, और XYZ ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1, न्यू रेशियो वुड बी, तो न्यू रेशियो क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है न्यू रेशियो आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू पार्टनर को है इसमें ए, उसका रेशियो कितने हैं PSR 1/8, तो अब देखिए कि किस किस में 1/8 नहीं है, जिसमें 1/8 नहीं है वो आप कैंसिल कर दें, तो इसका टोटल पहले वाले का 4/32 यानी कि 1/8 बन गया, इसका भी 4/32 यानी कि 1/8 बन गया, इसमें 5 है तो इसमें ये नहीं बनेगा, इसमें आपका देख लीजिए कितना आएगा 60, इसमें 6, ये दोनों नहीं है, यानी कि सी और डी तो नहीं है, इनमें 1/8 नहीं बन रहा है, तो इन दोनों में होगा ए और बी में, तो ए और बी में इसका ये तो पता चल गया कि ए और बी में होगा क्योंकि 1/8 इन दोनों में बन रहा है इसका ए का। लेकिन अब आपको जब उनका पता चल गया तो जो रिमेनिंग पार्टनर उनका रेशियो देखिए वो शेयर करेंगे 2:1 में, तो यहां पर देखिए 7 से अगर डिवाइड करें 14 को तो 7 2 जा 14, देखिए ये 14:7:7:4, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 1, इनका आपस का रेशियो जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर इनका 2:1 है, तो ये इसी में बनेगा, दूसरे वाले में नहीं बनेगा, इसमें करोगे तो 3:1 आ जाएगा, 3:2:2, तो ये नहीं बनेगा, तो इसका मतलब आंसर आपका इसमें होगा ए। तो बिल्कुल लॉजिक आप लगाएं, जो पार्टनर नया आया पहले उसका क्या रेशियो है, जब भी नया रेशियो निकाल लो तो जो न्यू पार्टनर आया उसका रेशियो आप देख ले क्या है और उसको फाइंड करें कहाँ कहाँ है वो, जिसमें है वो ठीक है, जिसमें नहीं है उनको क्रॉस कर देंगे, ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब जो 2-3 तो एलिमिनेट हो गए पहले, अब 2 एलिमिनेट हो गए ना, 2 बचे, तो उन 2 में आप देखिए कि नया वालों ने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में 2:1 में शेयर करेंगे, तो उनका कहाँ 2:1 बन रहा है, तो पहले वाले में आप 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 7 जा 7, 7 जा 7, तो इसमें बन जाएगा, तो ये आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:2 में शेयर करते हैं, दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, सी को 1/3 शेयर प्रॉफिट के लिए एडमिट किया। इफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज 7/15, व्हाट वुड बी बी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। देखिए आंसर आपको दे रखा है, क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बी पार्टनर है, ए बी 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, यानी कि 3/5 2/5, तो अब क्या दिया है कि दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर, सी को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का है 7/15, ए ने 7/15 सैक्रिफाइस किया। अब आपको बताना व्हाट वुड बी बी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, तो बी का सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो आप इसमें ये देखिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आप ओल्ड पार्टनर का जोड़ देते हैं तो नए वाले का रेशियो आता है, तो एक का सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आपको पता है, तो सी का नया रेशियो कितना है 1/3, इसमें से आप माइनस कर दें सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका ए का 7/15, तो जो बचेगा वो बी का होगा, क्योंकि दोनों नहीं सैक्रिफाइस करेंगे तब उसे मिलेगा, तो 15 एलसीएम 3 5 जा 15, 5 जा 5 7 -2/15, इसका मतलब ये हुआ कि गेनिंग रेशियो है इसका,
तो इसका मतलब है बी ने गेन किया है, बी ने गेन किया है 2/15, बी गेन्स 2/15, आंसर आपका होगा इसमें बी। अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, ये हमने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें बताया था कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को जोड़ देते हैं तो नए वाले का रेशियो आता है। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो इसको ए को हुआ है वो है 7/15 और इसको गेन हुआ है यानी कि -2/15, तो आप जोड़ेंगे तो 5/15 और 1/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब सही आंसर बिल्कुल, तो इसको गेन हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है वो ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू वाले पार्टनर के बराबर होता है। तो इसमें क्या दिया, एक का सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है और न्यू वाले का रेशियो दिया, तो न्यू वाले के रेशियो में से एक का सैक्रिफाइसिंग लेस करेंगे तो दूसरे का सैक्रिफाइसिंग आएगा, लेकिन वो माइनस मारा है, इसका मतलब दूसरे पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग गेन किया होगा, तो गेनिंग रेशियो आंसर बी आ जाएगा इसका। चलिए अब आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपको असर्शन एंड रीजन बेस्ड वाला क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको पहले बोला था कि असर्शन रीजन में अपने इसके काफ़ी आपको शेयर्स वगैरह में और एडमिशन में भी इसके कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो आप उनको एक बार देख लेना, उसमें कंप्लीट बताया हुआ है कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए असर्शन तो सिंपल एक स्टेटमेंट होता है और रीजन नीचे उसका बताया जाता है कि क्या रीजन है इसका। तो आप इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करिए और बीच में सिंस, एज, फॉर, इस तरह के एज लगा करके आप जोड़ें उनको। अगर कनेक्शन सही बैठता है, आपको लगता है कि हाँ कुछ मीनिंग बन रही है, तो सही है। देखिए क्वेश्चन है, असर्शन एक स्टेटमेंट है अकाउंटिंग, पहले तो उसे बचाने वो सही है कि नहीं है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग गुडविल। ये असर्शन है कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको गुडविल लानी होती है, तो असर्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब रीजन क्या है, न्यू पार्टनर्स शेयर कम्स आउट ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर्स, देयरफॉर ही हैज टू कंपनसेट टू न्यू पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि नए पार्टनर का शेयर पुराने पार्टनर के शेयर से निकल करके आता है, इसलिए उनको कंपनसेट करना पड़ता है उसे गुडविल दे करके। तो रीजन भी ट्रू है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इट मीन्स आंसर आपका हो जाएगा इसमें ए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि पहला ऑप्शन था दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा था दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तीसरा होता है कि असर्शन करेक्ट है रीजन सही नहीं है, चौथा होता है रीजन सही है असर्शन गलत है। लेकिन इसमें आपका ए वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। आपको सही ऑर्डर बताना है कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू पार्टनर्स एडमिशन इन, न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर, यानी कि नए पार्टनर के एडमिशन के समय जो एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला आएगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो ये दिया आपको 3 नंबर पर, इसे लिख दें। उसके बाद जो पहले नंबर पर लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पहले नया पार्टनर आएगा फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, उसके बाद सेकंड वाला न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर, तो ये सेकंड वाला तीसरे नंबर पर आ गया कि नए पार्टनर जो गुडविल लाया वो क्रेडिट कर दो ओल्ड पार्टनर को, और लास्ट में फोर्थ वाला फोर्थ पर ही रहेगा कि जो गुडविल वो लाया है उसको ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आपका आंसर इसमें 3124, तो 3124 पहले वाले में, यानी कि ए हो गया आंसर इसका। अब चलिए 11th में, एक्स वाई पार्टनर है, अब यहाँ लिख लेते हैं सूत्र सम 3 2 के, यानी कि 3y5 2y5। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड दे रीवैल्यू देयर मशीन बाय डिक्रीजिंग इट्स वैल्यू बाय 20,000, तो मशीन की वैल्यू 20,000 रुपये उन्होंने डिक्रीज कर दी, और गेन ऑन रिवैल्यूएशन टू वाई हुआ 15,000, वाई को रिवैल्यूएशन से 15,000 का लॉस प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा हुआ है कि बताइए कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स कितनी होगी। तो देखिए अब रिवैल्यूएशन जो बढ़ता है वो पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है, तो आप देखिए कि जो रिवैल्यूएशन से जो गेन हुआ है वाई को वो 15,000 रुपये हुआ है, ठीक है। और वाई का रेशियो 2/5 है, तो इसको रिवर्स कर दिया 5/2, डिवाइड कर ले 7,500, 500 500 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, 37,500 रुपये उसको प्रॉफिट मिला है। और ये प्रॉफिट 37,500 मिला है उसको बावजूद इसके कि 20,000 मशीन की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो उस डिक्रीज को कवर करने के लिए आप प्लस कर दो उस 20,000 को,
यानी कि आपको बाकी एसेट जो है ना वो 57,500 रुपये से आपकी इंक्रीज हुई होगी। उनकी इंक्रीज प्लस इसकी डिक्रीज 37,500 प्रॉफिट है, जिसमें इसको हिस्सा मिला 15,000 रुपये भाई को। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी। बी इसका आंसर आ गया, ये हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देयर इज ए क्लेम ऑफ 15,000 अगेंस्ट WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अ पार्टनर हैविंग 3/5 शेयर गेट्स 12,000 फ्रॉम फ्री पार्ट ऑफ WCR। एक पार्टनर है जिसका शेयर 3/5 है, उसको 12,000 रुपये WCR के फ्री शेयर में से मिल गए। व्हाट वुड बी द टोटल वैल्यू ऑफ WCR। देखिए जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आप ध्यान रखना कि एक फ्रैक्शन दिया हुआ है कि ए का, बी का, सी का, XYZ का इतना फ्रैक्शन है, उसको ये मिला, तो टोटल निकालने के लिए आप करेंगे उस अमाउंट के साथ उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करिए, तो आपका टोटल वैल्यू निकल आएगी। तो क्या दिया है इसमें कि देखिए कि ए को मिले हैं कितने 12,000 रुपीज, तो आप टोटल WCR फ्री पार्ट निकालना पहले, क्योंकि फ्री में से मिला होगा उसको। 12,000 रुपये मिले हैं जो कि 3/5 था, तो 5/3 कर दें, 3 4 12, तो 20,000 रुपया इसका मतलब फ्री पार्ट था। अब उसके अलावा फ्री पार्ट था, टोटल WCR पूछा है, तो उसमें से 15,000 तो आपको एक क्लेम के अगेंस्ट कवर करने थे, तो उसको भी आप जोड़ दो दें, एड 15,000, तो 35,000 ये हो गया टोटल WCR। वर्कमैन कंपनसेशन की टोटल वैल्यू आपकी थी 35,000 रुपये, इसमें से 15,000 रुपये क्लेम के लिए हटा दिया, 20,000 फ्री हुआ, उसमें से उसको हिस्सा दे दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, 35,000 कहाँ पर है, 35,000 सी पर है, तो आंसर आपका सी आएगा इसका, ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट 3/2 में शेयर करते हैं। सी को न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। कैपिटल एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी एंड हिज PSR। जो कैपिटल सी लाया, जो उसका प्रॉफिट में शेयर है, उसके हिसाब से कैपिटल एडजस्ट करनी है। इफ एज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज 3 लाख एंड ही हैज टू ब्रिंग इन 48,000 अकॉर्डिंग टू हिज शेयर इन प्रॉफिट। अगर सी को सारे एडजस्टमेंट के बाद सी की कैपिटल 3 लाख रुपए आती है पुरानी कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद, और उसको 48,000 रुपये और लाने पड़ते हैं अपने PSR के हिसाब से, तो हाउ मच कैपिटल है सी ब्रॉट इन, तो सी कितनी कैपिटल लाया होगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालिए कि सी आया 1/5 के लिए, तो प्रॉफिट बच गया 4/5। 1 में से सी का शेयर लेस कर दिया हमने 1/5, 4/5 बच गया। ये 4/5 किसका है, ए का और बी का। अब ए का जो रेशियो है पुराना वो है 3/5 और इसका 2/5, तो जब बताया कुछ नहीं होता बचे हुए प्रॉफिट को उसी में शेयर करेंगे। तो ए का पहले रेशियो निकालने, 4/5 इंटू 3/5 यानी कि 12/25, ये ए का नया रेशियो आता है। ठीक है, अच्छा एज कैपिटल, अभी उसकी कैपिटल 3 लाख है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, लेकिन 48,000 रुपये से और लाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब 3,48,000 रुपये टोटल कैपिटल है। ठीक, टोटल कैपिटल फर्म की 348 हो गई, देयरफॉर सॉरी फर्म के लिए एक ही हो गई टोटल कैपिटल 348, तो देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 348 इंटू 25/12 ये हो गई टोटल कैपिटल। देयरफॉर सी हैज टू ब्रिंग इन, कितने लाने पड़ेंगे, ये टोटल ना 348 इंटू 25/12, इसका 1/5 लाना होगा उसको। तो आप इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 12 से डिवाइड करिए 12 2 जा 24 और बचा 10, 9 12 9 जा 108, 29,000 हो गया, और इंटू 5 करेंगे तो 145, तो इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा वो 145 देख लीजिए आप कहाँ पर है, बी में है, तो ये आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तो पहले हमने क्या करा, 1 - 1/5 करा, बैलेंस प्रॉफिट पता चल गया ए और बी का कितना है, कुछ लिखा नहीं तो वो आपस में 3:2 में बांट रहे, उसी में बांटते रहेंगे, तो ए का नया रेशियो 12/25 आ गया।
तो ए को, इसका मतलब है कि 3 लाख उसकी कैपिटल है और 48 और लेना, तो इसका मतलब ए को 3,48,000 रुपये नई कैपिटल रखनी होगी अपनी। तो ए की कैपिटल 348 है, तो इसका मतलब फर्म की कितनी होगी 348 इंटू उल्टा कर दो उसको 25/12, तो उसी में सी का शेयर निकाल दो 1/5, यानी कि 1/45 लाएगा और इसके बेसिस पे सबकी कैपिटल एडजस्ट करती होगी। देखिए 13 हो गया। 14, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए गुडविल इज एन बट नॉट अ एसेट, डैश कर रखा है तो आपको उसको भरना है। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, पहले वाले ब्लैंक में आएगा इंटेंजिबल एसेट, बट नॉट अ फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। देखिए इंटेंजिबल होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं और हम इसको देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं इसकी प्रेजेंस को, तो गुडविल ऐसी ही एसेट है, ठीक है ना, इंटेंजिबल है, लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस होती है कि जो एक्चुअली एसेट ही नहीं है उसको एसेट मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो ऐसा नहीं है, गुडविल एसेट है। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। तो देखिए 14 क्वेश्चन तक हो गए हैं, अब एक बार इनको अच्छी तरह देख लें, अभी हम आपको इसके आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इनमें से किस किस चीज को मिला करके मिनिमम सब्सक्रिप्शन बनता है। पहला नंबर दिया है अमाउंट रिक्वायर्ड एज वर्किंग कैपिटल, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक पार्ट होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो अमाउंट जो आपको शेयर इशू करने से कंपल्सरीली मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो आप इशू नहीं कर सकते शेयर। अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज, तो ये भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक पार्ट है। एनी अदर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द यूजुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये भी पार्ट है। ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हुआ, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर और 1 Jan 2021, ऑन 1 March इट कॉल्ड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड ऑन 25 March 2021। क्या लिखा कि 50,000 शेयर इशू किए, 1 जनवरी 2021 में एप्लीकेशन आई, 1 मार्च को अलॉटमेंट किया और 25 मार्च को उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग ली। ऑप्शन है शेयर्स कांट बी इशूड, शेयर इशू नहीं सकते। इट कैन इशू शेयर, कंपनी शेयर इशू कर सकती है। इट इज ऑन कंपनीज डिस्क्रिप्शन, कंपनी की मर्जी है, इशू करना चाहे तो करे नहीं तो नहीं। नन ऑफ दिस है, ये सारे ऑप्शन गलत है। तो देखिए शेयर्स कांट बी इशूड, आंसर इसका होगा ए। अब क्यों हो गया बता देते हैं आपको। देखिए क्या होता है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो 2 कॉल के बीच में, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सबके बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कंपनी ने 1 जन को एप्लीकेशन ली, 1 मार्च में इन्होंने अलॉटमेंट लिया, ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट के 25 दिन बाद इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग ली, तो ये नहीं हो सकता। आपको कम से कम मिनिमम 1 मंथ का गैप रखना पड़ेगा, तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट है 17, अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each टू बी पेड एज गिवन बिलो। अल्फा लिमिटेड ने 10,000 शेयर 10 रुपये का एक इशू किया, जिसका पेमेंट करना है एप्लीकेशन पर 4 रुपये, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2 और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मिली 25,000 शेयर के लिए। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स फॉर रिजेक्टेड अलॉटमेंट एंड शेयर्स फॉर इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस। 25,000 शेयर में से 3,000 रिजेक्ट कर दिए और बाकी जो बचे 22,000 उनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर दे दिए। तो आपको पूछा गया है कि व्हाट वुड बी कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस क्या होगी। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट निकाल लेते हैं कितना है। देखिए 25 एप्लीकेशन है तो 3 लौटा दी ना, उन 3 की तो बात मत करिए, वो तो 3 वापस चलेगी, तो 22,000 है आपके पास। 25,000 एप्लीकेशन है, 3 आपने रिजेक्ट कर दी तो वो तो रिटर्न हो गया, 22,000 बच गया। आपने शेयर इशू किए 10,000, तो 12,000 शेयर का पैसा आपके पास फालतू है। एप्लीकेशन आपने मांगी 4 रुपया, तो इसका मतलब हो गया 48,000 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं। अब जो एक्स्ट्रा आता है उसमें से पहले पैसा जाता है कहां पर, अलॉटमेंट में। तो ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, उसको आप कॉल से एडवांस नहीं मान सकते, क्योंकि जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होता है उसी दिन कैपिटल का पैसा ट्रांसफर होता है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में जाता है उसी दिन। तो जब सेम डेट पर होता है एडवांस नहीं होता वो। तो अब अलॉटमेंट में कितना जाएगा वो देख लें,
10,000 शेयर है आपके पास और अलॉटमेंट आपको लेना है 3 रुपया, तो 30,000 आपने अलॉटमेंट में बेच देना है, तो बच गया 18,000। ये आपका कॉल्स इन एडवांस है। देखिए अलॉटमेंट तक को हम एडवांस नहीं मानते, क्योंकि जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होता है उसी दिन एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है, तो सेम डेट हो जाती है, तो इसलिए आप एडवांस नहीं मानते। अलॉटमेंट में जो ट्रांसफर होना करिए, उसके बाद जो बचेगा वो कॉल्स इन एडवांस है, तो 18,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस है। तो आंसर इसका आएगा 18,000, देख लीजिए कहां पर है, सी। आंसर इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, बीटा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑन 1 Jan 2021 फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच टू बी पेड एज गिवन बिलो। देखिए बीटा लिमिटेड ने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की 1 जनवरी 2021 में, 50 रुपये का शेयर है। एप्लीकेशन 12 रुपीज, अलॉटमेंट 10, फर्स्ट कॉल 10, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल 10, सेकंड कॉल 10, फाइनल कॉल 8 लेनी है। इट रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑन 1 जून, 1 जून का अलॉटमेंट मिला। फिर इन्होंने 1 दिसंबर में फर्स्ट कॉल की, अलॉटमेंट 1 जून में हुआ, और फर्स्ट कॉल की उन्होंने 1 दिसंबर में, फाइनल कॉल किया 1 जुलाई में। चूज करेक्ट ऑप्शन, तो आपको डेट दी हुई है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कंपनी कैन डू सो, कंपनी ऐसा कर सकती है, कंपनी इज नॉट ऑथराइज टू डू सो, नहीं कर सकती, कांट से कुछ कहा नहीं जा सकता, नन ऑफ दिस, इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कंपनी ने 1 जून में शेयर अलॉट किए और फाइनल कॉल कब ले रही है, 1 जुलाई में, तो ये तो 1 साल से ऊपर हो गया। आपको जो भी शेयर का पूरा पैसा होता है ना, वो विद इन 1 ईयर आपको ले लेना होता है, यानी कि फुल वैल्यू शेयर की आ जानी चाहिए आपके पास 1 साल के अंदर। तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 1 जून में आपने शेयर अलॉट किए और आप जून के बाद जुलाई आता है, तो जुलाई में आपने जाकर के फाइनल कॉल करिए, तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर रहेगा कंपनी इज नॉट ऑथराइज टू डू सो, तो आंसर आपका हो जाएगा इसका बी, क्योंकि विद इन 1 ईयर आपको फुल वैल्यू ऑफ शेयर कॉल कर लेनी चाहिए, पूरा पैसा शेयर का आपके पास आ जाना चाहिए 1 साल में। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम अमाउंट अ कंपनी कैन डिमांड ऑन अलॉटमेंट। कोई भी कंपनी अलॉटमेंट पर कितना पैसा डिमांड कर सकती है, 10%, 15%, 25%, नन ऑफ दिस। तो देखिए अलॉटमेंट नहीं, बल्कि कहीं पर भी एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कोई भी हो, 25% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, तो आंसर आपका सी। मैक्सिमम की जब बात होगी तो 25% से ज़्यादा आप किसी भी कॉल पर पैसा ले सकते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, किसी भी। अगर आपने सारा पैसा एक साथ मांग लिया बहुत अलग है, आप कंप्लीट शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन 1 गो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पार्ट वाइज कर रहे हैं तो आप किसी भी कॉल पर 25% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 25% ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रीमियम ऑन शेयर्स कांट एक्सीड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ट्रू या फॉल्स। देखिए प्रीमियम ऑन शेयर जो है वो शेयर की फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा गया है कि बताइए सही है या गलत है, तो ये गलत है, आंसर फॉल्स। क्योंकि आप प्रीमियम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी प्रीमियम ले लें, 10 रुपए के शेयर को आप 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में, जितना कम पब्लिक आपको देने के लिए तैयार आप ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं है। रिस्ट्रिक्शन इनके डिस्पोजल पर, यानी कि खर्च करने पर है, लेने पर नहीं है। तो देखिए 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहीं इसको भी रोक देते हैं और नेक्स्ट पार्ट इसका आपको अगले वीडियो में देंगे, बाकी के बचे हुए 20 क्वेश्चन। लेकिन जो आपको क्वेश्चन पेपर है वो आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में जाकर के, और अपने आप भी कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की, नहीं तो हम आपको सेकंड वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता देंगे।